बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्शी शलवार के फैशन में आइए बच्चों को भी शामिल करते हैं कि बच्चों के लिए भी एक फर्शी शलवार बनाना सीखे। तो आइए चलते हैं इसके शलवार बनाने की तरफ। ये 2 से 3 साल के बच्ची का नाप है। इसके लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड शलवार बनाया हुआ है, पांचों पे एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। ये पांचों इसके बनाए हैं। 2 पीस मैंने निकाली है। इसकी लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई इसकी कम है थोड़ी सी, इसमें हम छोटे से पीस डालेंगे चौड़ाई के लिए। इसकी तैयार लंबाई हमारे साथ 23 इंच है और चौड़ाई हमारे पास 12 इंच तक। तो इसके साथ हम ये छोटे से पीस ज्वाइंट कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाए। इससे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लेते हैं। इसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई इसमें 4 इंच का बेल्ट लगाएंगे हम ऊपर। टोटल लंबाई इसकी 23 इंच है। 4 इंच हम इससे निकाल लेंगे और इसकी मयानी की लंबाई टोटल 10 इंच है। तो हम यहाँ से 4 इंच निकाल के 7 इंच मयानी की लंबाई रख लेते हैं। यहाँ से 2 इंच इसकी शेप के लिए, मयानी की शेप की गुलाई यहाँ से करते हैं। ऊपर इसका 4 इंच का बेल्ट होगा तो इस वजह से हमने यहाँ पे मयानी इसकी कम ही ली है। इसका 6 इंच का पांचा है। इसके पांचे का निशान इधर से लगा के मयानी के निशान के साथ इसको लगा लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब शलवार में आप लोगों को जितना मतलब चौड़ाई में कपड़ा चाहिए उतना ही आप चौड़ा रख सकते हैं। इससे आपकी फर्शी शलवार भी बन जाती है, पटियाला शलवार भी बन जाती है और आर्म बेल्ट वाली शलवार भी बन जाती है। सारे शलवार में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके साथ ही शर्ट मैंने बनाया हुआ है। इसके बेल्ट की चौड़ाई हम इसके हिप का मुताबिक ही नापेंगे। जितना इस शर्ट का हिप है ये बिल्कुल फिक्स नाप है। 14 इंच इसकी हिप है तो ये 14 इंच हम बेल्ट की चौड़ाई ले लेते हैं। तैयार हमारे पास 14 इंच का बेल्ट आएगा चौड़ाई में और लंबाई इसकी 4 इंच तैयार आएगी। 2 इंच हम इधर इलास्टिक के लिए छोड़ लेते हैं। इधर से हमने इलास्टिक लगाना है। और इसकी चौड़ाई तैयार हमारे पास 14 इंच आनी चाहिए। ये तैयार इसके दोनों साइड से सिलाई कर लेते हैं और यहाँ से इलास्टिक जोड़ेंगे। फिर अब ये शलवार जो हमने काटी हुई इसके साथ कुंदी इसी तरह जोड़ लेते हैं। दोनों साइड से मतलब दोनों पांचों के साथ ही जोड़ लेते हैं 4 कुंदे और बेल्ट को भी साइडों से जोड़ लेते हैं। ये इसके साथ मैंने पीस जोड़ लिए दोनों और अच्छे से इस्त्री भी कर लिए और बेल्ट की साइडें भी जोड़ ली है और दरमियान को दरमियान से मिला के साइडों पे भी हमने इस्त्री करके क्रीज लगाई हुई है ताकि हमें लगाने में आसानी हो। इसका दरमियान हम दरमियान से अटैच कर लेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड। और साइडों पे जो ये निशान लगे हैं आयरन से क्रीज लगी हुई है इसको हम साइडों से जोड़ लेते हैं। और इधर दरमियान में जो मार्जिन हमारे पास बच जाए उसमें 2-3 प्लेटें डाल लेंगे। जितनी आपकी मर्जी, जितना आपने लेंथ चौड़ा रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लेटें डाल लेंगे। अब मैंने इतना चौड़ा नहीं रखा, ये छोटी सी बच्ची की शलवार है तो इतना घेर हमें नहीं चाहिए। बस सिर्फ हमने हल्की सी बेल्ट की शलवार की टच देनी है फर्शी शलवार की। 2 प्लेटें एक साइड से डालेंगे, 2 दूसरी से और बैक साइड से भी हम इसी तरह डाल लेते हैं। साइडों को साइडों से मिला के दरमियान को दरमियान से ये इसके साथ इस तरह अटैच कर लेते हैं दरमियान दरमियान से। ये बेल्ट को दरमियान से अटैच कर लिया है। अब इसमें जो दरमियान का मार्जिन रह गया यहाँ से हम प्लेटें डालेंगे। ये साइड के निशान हम आपस में मिला लेते हैं बेल्ट और शलवार की।
बेल्ट की भी साइड की और शलवार की भी साइड की आपस में आने चाहिए और दरमियान पे आने चाहिए। बस यहाँ की प्लेटों का ख्याल रखना है कि एक के रुख एक साइड पे हो और दूसरे का दूसरे दरमियान की तरफ दोनों के रुख करने हैं हमने। पीछे साइड से भी हमने इसी तरह डालने हैं। क्योंकि छोटी बच्ची है तो ये शलवार को उल्टा सीधे भी पहन सकती है, अगला पिछला इसका नहीं होता। यहाँ से इसकी प्लेटें मैंने लगाई ली है, स्टिच इसकी कर लिए। अब इसके बेल्ट के ऊपर भी एक पतला सा बखिया लगा लेंगे एक पैर का। यहाँ से फुल बेल्ट पे बखिया लगा लेते हैं और ऊपर से इलास्टिक भी लगा लेते हैं। इलास्टिक का नाप लेने के लिए जितना हमारे पास बेल्ट होता है, राउंड में बेल्ट नहीं, सिर्फ एक साइड के बेल्ट का हम इलास्टिक लेते हैं और उसमें सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखते हैं दोनों साइड से। इनको आपस में जोड़ के फिर गोलाई में ही इलास्टिक लगा लेते हैं बेल्ट। पांचे पे भी मैंने बुकरम लगा लिया है। जितना हमें पांचा चौड़ा चाहिए, फारसी शलवार का पांचा ही चौड़ा होता है, तो इसका बुकरम मैंने लगा लिया है। जितने मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है उस हिसाब से मैंने बुकरम भी लगा लिया है इधर से। और इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करते हैं। कपड़ा थोड़ा सा शेड में चेंज है लेकिन फिर भी चल जाता है, इसके पांचे के नीचे ही आएगा ये। इसके लिए पहले कपड़ा रखते हैं नीचे और शलवार को सीधी तरफ रख के इसके ऊपर से इधर से सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई किनारे पे सिलाई लगा के फिर उसी को दोबारा ही पलटेंगे आयरन के साथ ही। इसका इलास्टिक भी मैंने जोड़ लिया है और इधर से बखिया भी लगा लिया है, बेल्ट के ऊपर से बखिया भी लगा लिया है और इसके साथ ही एक्स्ट्रा कपड़ा भी अटैच किया हुआ है। अब इसको वापस ऐसे पलटा लेंगे बांचा बनाने के लिए और ऊपर से सिर्फ एक ही सिलाई इस पे लगानी है, क्योंकि आगे एम्ब्रॉयडरी हुई है तो और सिलाई हमें नहीं लगानी। सिर्फ यहाँ से हमने कपड़ा इसका मोड़ लेना है जितना हमने बुकरम लिया हुआ है। यहाँ से मैंने बखिया लगा लिया है, इसका दोनों पांचों का बखिया भी लगा लिया है। अब इसको बंद कर लेते हैं। बस हमारा फारसी शलवार तैयार है। इसके पांचे से हमने सिलाई शुरू करनी है इसकी मयानी तक और फिर दूसरे साइड से भी इधर से हमने सिलाई शुरू करनी है इसकी मयानी तक। इस पे डबल सिलाई लगा लेनी है। शलवार हमारा रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शलवार बन गया। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट लाजिक कीजिएगा कि आपको ये शलवार और ये ड्रेस कैसा लगा है। दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।